गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे थे टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को रैंकर क्लास में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, हम बहुत ही लाजवाब टॉपिक को टेंस को वन बाय वन करके विद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम समाप्त किए। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में? पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आइए समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, ऐसा काम जो हम अपने बीते हुए समय में करते हैं। कब करते हैं? बीते हुए समय में करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो हमारा काम एक बीते हुए समय में हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो उसी पास्ट समय में, एक स्पेशल समय में हुआ काम वही हमारा क्या कहता है? पास्ट टेंस कहलाता है। और उस समय में जब कोई काम अनिश्चित तौर पे होता है, इंडेफिनिट तरीके से होता है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट करते हैं। अब आइए देखते हैं इसको कैसे हम जो है क्या करेंगे, पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? पहचान में हम हिंदी को लेकर थोड़ा चलते हैं। तो है आ, ये, या, ये इत्यादि शब्द किसी भी वाक्य के जो शब्द होते हैं उसके अंत में आते हैं। ठीक है, जैसे गए, सोए, खाए, पिए, ये सारे शब्द जो है लास्ट में आते हैं, जिसमें का लास्ट का जो उनका लेटर होता है इसमें से आता है। ओके, अब आइए देखिए क्या आता है सिंपल रूल। सिंपल रूल में क्या आता है? यहाँ है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इज दिस क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं तो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। क्या है? वह शाम को घर गई। वह शाम को घर गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर वह है। ठीक है, वह एक प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन भी है यानी सर्वनाम भी है। तो वह शाम को घर गई, तो सब्जेक्ट वह का क्या हो जाएगा? शी। और वर्ब का सेकंड फॉर्म में तो यहाँ गो, जाने का क्या होगा? गो। उसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है। और कहाँ? ऑब्जेक्ट ग्रुप में कहाँ गई? होम एट इवनिंग। ठीक है, तो वह कहाँ गई? शाम को घर गई। ठीक है, इसी वेंट होम एट इवनिंग इसका हो जाए। ठीक है ना। निगेटिव रूल देखते हैं। क्या देखते हैं? निगेटिव रूल देखते हैं। तो निगेटिव रूल हमारा क्या कहता है? कह रहा है सब्जेक्ट, क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का इसमें हम बेस फॉर्म प्रयोग करते हैं, जिसको फर्स्ट फॉर्म जो है हम कह सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म देन होता है ऑब्जेक्ट हमारा। तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे क्या हो गया? दिया है मोहन बाजार नहीं गया। मोहन बाजार नहीं गया, तो मोहन के लिए क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और डिड नॉट निगेटिव, क्या है? निगेटिव है, तो यहाँ पर डिड नॉट लगा देंगे। और जाने का क्या हो जाएगा? गो टू। कहाँ? ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या हो जाएगा? बाजार का, मार्केट हो जाएगा, या बाजार भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है। ओके, इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हमारे थर्ड रूल है इंट्रोगेटिव। कौन सा रूल है? इंट्रोगेटिव रूल। तो यह कह रहा है इंट्रोगेटिव रूल में डिड पहले क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले कर ले। डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे, अर्थात क्वेश्चन मार्क हमको लगाना ही लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव रूल। ओके, कर क्या बच्चे स्कूल पढ़ने गए? क्वेश्चन मार्क।
क्या बच्चे स्कूल पढ़ने गए, क्वेश्चन मार्क आया, यहाँ क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो पता चलेगा कि हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसमें है, इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डिड उठा करके पहले रख देंगे, तो बच्चे के क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। और क्या हो गया, जाने का, जाने के क्या आ जाएगा, गो टू, कहाँ, ऑब्जेक्ट में स्कूल, उसके बाद टू स्टडी, टू स्टडी, और एट लास्ट हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, देन आफ्टर आता है आपका फोर्थ रूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव रूल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डिड लगाएंगे रूल में, सब्जेक्ट, और देन उसके बाद तुरंत आप सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। बाकी हमारा सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, एज एग्जाम्पल, क्या चाचा घर नहीं गए, क्या चाचा घर नहीं गए, तो क्या क्या हो जाएगा, डिड, चाचा अंकल, नॉट निगेटिव का लग जाएगा, और जाने का क्या लग जाएगा, गो, और घर, होम। ठीक है ना, हमने आपको पिछली बार बताया था होम और हाउस में अंतर बताया था क्लास में। ठीक है ना, देखिए यहाँ हाउस मतलब भी घर होता है और होम मतलब भी घर होता है। हमने बताया था होम मतलब ये होता है जहाँ हम अपना जन्म लिए रहते हैं, बर्थ। ठीक है, हमारा जो बर्थ प्लेस रहता है वो हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं। और जो हाउस होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक ही शहर में जो तो कई जगह घर है उसका, ठीक है, तो उसको हम सबको होम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, उसी जगह को, उसी घर को हम होम बोलेंगे जहाँ हमारा जो है जन्म का। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक शानदार तरीके से सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से हम समझा पाए होंगे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर इस चीज़ को मेंशन करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर करिए। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू हैव अ स्वीट ड्रीम इन फ्यूचर, ऑल द बेस्ट।